डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का नया चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रिया विशेषण। हमने पहले से ही सीख रखा है, मैंने आपको हाफ ईयरली से पहले सिखाया था कि क्रिया क्या होती है और विशेषण क्या होता है। क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों से किसी कार्य की करने या होने का बोध हो उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, लिखना, ये सारी क्या है? क्रिया शब्द हैं। और विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्रिया विशेषण। जैसे वहाँ, कल, धीरे धीरे, अधिक, ये सारे शब्द क्या हैं? क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, मतलब किसी भी काम के करने या होने की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कोई काम कैसे हो रहा है? धीरे धीरे हो रहा है, कल होगा, परसों होगा, ज़्यादा है, कम है, ये सारे क्या हैं? क्रिया विशेषण शब्द हैं। तो क्रिया विशेषण के जो हैं 4 भेद हैं। पहला है स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा रीतिवाचक एंड चौथा जो है वो है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहला है स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? स्थान, हमें इसके शब्द से ही क्लियर है कि स्थान के बारे में, कहाँ हो रही है कोई चीज़, यहाँ हो रही है, वहाँ हो रही है, अंदर हो रही है, बाहर हो रही है, ये सारे क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द के द्वारा क्रिया के होने का स्थान पता चले कि वो काम कहाँ पे हो रहा है, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, बाहर, भीतर, इधर, उधर आदि, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। जैसे कि मैं आपको और उदाहरण देती हूँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण की। जैसे हम बोले सोहन घर के भीतर सो रहा है, या हम बोल सकते हैं जैसे गाय इधर आ रही है। तो इधर शब्द और भीतर शब्द क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल हमने पढ़ा है ना, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। वैसा जो शब्द क्रिया के होने का समय प्रकट करें उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे समय बताए कि कब होगा कोई काम, जैसे आज होगा, कल होगा, परसों होगा, अब होगा, अभी होगा, या डेली होगा, प्रतिदिन होगा, दिन भर होगा, कब होगा, समय के बारे में बताएं तो उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो कालवाचक में हम इसका जो वाक्य है ऐसे ले सकते हैं, मैं सुबह घूमने जाता हूँ, या हम बोल सकते हैं और उदाहरण ले लो, मैं सुबह स्कूल जाता हूँ, मैं शाम को पार्क में खेलने जाता हूँ, तुम अभी चले जाओ। तो इसमें हम समय बता रहे हैं। तो ये सारे शब्द क्या हो गए? कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के करने या होने की रीति प्रकट करें उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जल्दी, अचानक, ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे, ये सारे शब्द क्या हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। तो पहला जैसे कि मोहन इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है। धीरे चलो वरना गिर जाओगे। तो धीरे शब्द क्या है यहाँ पे? और धीरे शब्द और ध्यानपूर्वक शब्द दोनों क्या हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण से ही हमें बेटा क्लियर होना चाहिए कि नाप तोल से की बात हो रही है। जो शब्द क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कि कोई चीज़ कितनी है, बहुत है, कम है, उतना है, थोड़ा, काफ़ी, ये सारे शब्द क्या हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि वह जल अधिक पीता है, हरी कम पटता है, या हम कुछ भी बोल सकते हैं, सोनिया बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती है। ये सारे क्या होंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें हमने जो क्रिया विशेषण है, मैं फिर बता रही हूँ क्या है। जो क्रिया विशेषण में है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और इसके 4 भेद हैं। पहला स्थानवाचक, जो स्थान के बारे में बताता है। कालवाचक, जो उसके काल के समय के बारे में बताता है। रीतिवाचक, जो किसी भी मतलब काम के करने या होने की रीति को प्रकट करते हैं।
कि कोई काम कैसे हो रहा है, जल्दी हो रहा है, अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ध्यानपूर्वक हो रहा है या धीरे धीरे हो रहा है। परिमाणवाचक जो हमें उसका मापतोल का बोध कराते हैं, उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।